218 एनडीए और अब 213 और 62 पे इंडिया गठबंधन। हाँ, तो एक ऐसा नहीं है कि देखिए लोकतंत्र की यही तो ब्यूटी है कि कहीं देखिए दोनों एक ही दल है, एक ही गठबंधन है दोनों जगह, लेकिन वहां पर हम 218 220 लगभग क्लीन स्वीप के कगार पे है और यहाँ पर हम थोड़ा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे देखिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा के बाद देखिए अगर आंकड़े इसी तरह से चले तो यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट होने वाला है आपका। नहीं, ब्लैकआउट तो नहीं होंगे। देखिए राज्य की जनता जानती है कि झारखंड किसने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, जो जिसने बनाया है वही संवारेंगे, झारखंड की जनता जानती है। 51 और 28 बहुत का अंतर है और आप इसको अगर बहुत भी पैच कर पाएंगे तो जो मेरा अनुभव बताता है वो आपके लिए बहुत सुखद खबर शायद ही निकल कर आए। नहीं, कहीं कहीं तो मार्जिन 1000 1200 2000, चूंकि मार्जिन इतना कम है और हम बता चुके हैं अपने जब हम सर्वे कर रहे थे अपना, तो हम लोगों ने बताया था कि 35 सीटें मतलब लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जिसमें अंतर इतना कम होगा कि कभी भी कुछ हो सकता है और वो परिणाम इधर से उधर जा सकता है। लेकिन अगर वो 35 में से ज्यादातर सीटें किसी एक ब्लॉक में चली गई तो ये भी तय जान लीजिए कि एक तरफा जीत आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, 35 में से 20 हमने फिल्टर करके फिर अलग किया था, जो 20 का पेज था वही तो निर्णायक सीट है, 41 बहुमत के लिए चाहिए। 35 निर्णायक सीट था और उसमें 6 जोड़ दीजिएगा 41 हो जाएगा। वो हमने बताया जनता अपना जनादेश दे दिए। अब तो सारा ईवीएम का जो ताला खुलेगा उसके बाद जो जनता का जनादेश होगा उसे स्वीकार करना होगा। सीधा सा बात है, जिस तरह से हम लोगों ने सरकार की जो विफलता है उसे गिनाई थी, अब जनता का विवेक पे सारा कुछ निर्भर करता है। देखिए मैया योजना एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है परवाज। लगता है महिलाओं की जो संख्या बूथों पर नजर आई है, बहुत वोट किया है महिलाओं ने और मैया सम्मान योजना को श्रेय देंगे उसके लिए। देखिए अब ये तो आप दोनों तरफ से महिलाओं के लिए ही थी। ये आप एक्सपोर्ट आप बता सकती हैं। इनका बहुत सारा जो फ्लैगशिप योजना था जिसे अब वो आवास का भी लेकिन अब वो आवास कहीं फिजिकली दिखा नहीं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, जिस तरह से उम्मीदें बनाई थी, तो उसी तरह मैया योजना 57 महीना ये सोए हुए थे। तो हो सकता है कि अगर फिर दोबारा ये जो पिछला बार ये 400 पन्ने का जो घोषणा पत्र लाए, अब भ्रम का जाल जिस तरह से फैलाए, तो उसी तरह का वो अगर फिर वही ट्रिक में अगर आती है तो झारखंड की जनता जो 5 साल जिस तरह से ठगी गई थी, फिर अगले 5 साल तक के ठगने के लिए फिर तैयार रहे। चलिए, न्यूज रूम में जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं वो बेचैनी दिखती है। मदन उधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, हम आपके पास आते हैं, पहले न्यूज रूम से एक बार अपडेट लेने। उदय बताएं। देखिए, एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है जहां सुनील सोरेन ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है। ये एक बड़ी खबर है। कितने वोटों से आगे बता रहे थे मनीष साहब? 11,942 वोटों से सुनील सोरेन ने लीड ले ली है। ये बड़ी खबर है दुमका से। 11,000। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। वहाँ पर बसंत सोरेन जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं कोल्हान की खबरों के साथ आया हूँ उदय, और कोल्हान की जो सभी 14 सीटें हैं उसका हाल मैं बता देता हूँ। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो अजय कुमार से 8,433 वोटों से आगे चल रही हैं। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय 7,788 वोटों से पीछे हैं। यहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, सरयू राय आगे चल रहे हैं 7,788 वोटों से। सरयू राय अभी भी जमशेदपुर पश्चिम में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, बल्कि हर राउंड के साथ बढ़त उनकी बढ़ रही है। घाटशिला में रामदास सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन जो हैं वो 3,280 वोटों से आगे चल रहे हैं चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के खिलाफ। तो यहां पर भी जेएमएम को बढ़त है। लेकिन पोटका में जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, वो लगातार बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ते चली जा रही हैं। अब जो उनकी बढ़त कुछ देर पहले 13,000 की थी वो बढ़कर अब 17,413 वोटों की हो गई है। जुगसलाई में ये एक फर्क है। यहाँ पर जेएलकेएम प्रत्याशी विनोद स्वासी आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जुगसलाई में विनोद स्वासी जो जेएलकेएम प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बढ़त बहुत छोटी है, 23 वोटों की है, लेकिन वो अभी आगे चल रहे हैं। बहरादोरा में समीर, एक बड़ी खबर है इस वक्त। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान आया है रविंद्र राय का। उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। एक बार उन्हें सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। निस्संदेह भाजपा की सरकार बनेगी। कुछ देर और इंतजार कीजिए।
चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं आश्चर्यजनक ढंग से मैं बताऊं, कोल्हान और संथाल परगना के जो नतीजे हैं वो लोगों की कल्पना से परे हैं। बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कितना आश्वस्त है जो मुद्दे लेके ग्राउंड जीरो पे आप लोग उतरे? निस्संदेह भाजपा मुद्दा वही लेके गई है जो जनता के जेहन में था, और वो हमारा ज़मीर है, वो हमारी प्रतिष्ठा है। झारखंड के लिए हमने कस्में खाई है और इसलिए सरकार बनेगी, निश्चिंत रहिए। निस्संदेह अभी भी दावा कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि संताल और कोल्हान के नतीजे चौंकाएंगे। संताल में दुमका सीट पर बात करते हैं अशोक जी, और वहां पर एक अच्छी खासी बढ़त सुनील सोरेन ने बना ली है, तो माना जाए कि अब ये बढ़त बरकरार रहेगी। देखिए, दुमका के सीट वो बसंत सोरेन नहीं लड़ रहे, वो मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी वो 2019 के चुनाव में वो दुमका सीट उनके पास थी, फिर उपचुनाव में उन्होंने अपने छोटे भाई बसंत सोरेन जी के लिए सीट छोड़े थे। देखिए, अगर वो इतने बड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री के प्रति जो दुमका की जनता का जो रोष था, जो आक्रोश था, वो स्पष्ट रूप से अपना मत के रूप में वो दिखाई देने लगा है। देखिए, वो सीट पे बसंत सोरेन जी पीछे हो गए। कल्पना सोरेन जी गांडे से, जो अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था, वो भी देखिए, जब एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल चेहरा, थोड़ी राहत दे दो, 38 और 40 है अभी, 38 एनडीए फोल्डर और 40 इंडिया फोल्डर। बहुत हम अंतिम तक हार नहीं मानेंगे। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि राज्य की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है, पूरा समाप्त होने दीजिए, फिर पता चलेगा कि माला कौन पहनता है और मिठाई कौन खाता है। चलिए मदन, क्या अपडेट है आपके पास? मदन, आवाज मिल रही है तो अपडेट बताएं। मदन, आवाज मिल रही है? मदन, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, अंत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। लगातार जो देखिए मतगणना स्थल है वहां दिक्कतें हो रही है। जाके इंटरनेट कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। देखिए, जेएमएम वाले देखिए कहीं जाके इंटरनेट तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे पत्र भी लिखे। चलिए, अभी नहीं है उनके प्रतिनिधि, तो आप फायदा उठा लीजिए। नहीं हो सकता है, देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी को पास काम नहीं होगा, हो सकता है ये कर सकते हैं। खबरों में उन्हें बने रहने की आदत है। रुझानों में 39 है अभी एनडीए और 38 है इंडिया, तो आप फिर थोड़ा आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। लेकिन ये अब जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं, मदन से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये रुझान अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और अब जो रुझान आएंगे वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे किस तरह के रिजल्ट आते हैं। मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या है रांची की सभी सीटों का हाल? देखिए, रांची के अलग अलग सीटों का हाल अगर हम बताएं तो रांची जो मुख्य सीट है उस पर बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। हटिया से अब नवीन जायसवाल आगे चल रहे हैं, कांके से जीतू चरण राम आगे चल रहे हैं, और ऐसे में हम अगर देखें तो सिल्ली से अमित महतो आगे चल रहे हैं। तो ये जो पल पल अब आगे पीछे का दौर है वो बदलता हुआ दिख रहा है, कोई आगे कोई पीछे हो रहा है। तो ऐसे में मांडर से फिर से एक बार ये खबर मिल रही है कि शिल्पी नेहा तिर्की आगे हुई है। अब से ठीक थोड़ी देर पहले दूसरे राउंड में जो है सनी टोपो ने 1000 के वोट की बढ़त बना ली थी। तो ऐसे में अब आगे पीछे का दौर जो है ये आगे दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी नीरज भी हैं, उनके पास भी आंकड़े पहुंचे हैं। नीरज, क्या है अपडेट? देखिए, सीपी सिंह आगे चल रहे हैं सेकेंड राउंड में भी, और महुआ माझी पीछे चल रही है। और अगर हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो तीसरे राउंड का जो अगर कहा जाए जो रुझान है वो आ चुका है। तीसरे राउंड में अजय नाथ सहदेव जो हैं वो आगे चल रहे हैं, लगभग 22,472 वोट उन्हें मिले हैं। और नवीन जायसवाल 19,860 वोट मिले हैं। ये थर्ड राउंड का रिजल्ट है। और रांची का आपने देखा होगा सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है, नहीं, कुल वोट 22,000 मिले हैं अभी। जी, अभी ये रुझान है, तीसरे राउंड का रुझान है। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे उसके बाद जो है ये आंकड़े का खेल जो है वो बदलता रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा, और प्रत्याशी के फेवर में भी जाएगा, कभी जो है फेवर हटता भी रहेगा। तो ये खेल जो है चलता रहेगा। शिल्पी नेहा तिर्की का क्या है अभी अपडेट? जो है लगातार जारी है। कांटे का मुकाबला जो हम लोग बता रहे थे राजधानी रांची के सीटों पर रहेगा, वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है।
चलिए, तो दिलचस्प मुकाबला है और आंकड़े भी कुछ उसी तरह आ रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि जो आगे फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं, जो 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई है, पोटका से मीरा मुंडा ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। और गंगेश जी, लगता है ये जो बढ़त है अब ये निर्णायक बढ़त इसे मान लिया जाए अभी से, या फिर आगे तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए, अब मीरा मुंडा के मामले में हम कह सकते हैं कि उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि 17,000 विधानसभा में जो मार्जिन होता है वो बड़ा मार्जिन है, और उनको पहले उनके विपक्षी को वो 17,000 पाटना होगा और फिर वो बढ़त की तरफ जाएंगे, तो ये मार्जिन बड़ी है। एक बार फिर इंडिया गठबंधन 41 पर है और 40 पर है, बल्कि पल पल ये आंकड़े बदल रहे हैं, और 37 एनडीए है। तो बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि बहुत करीबी मुकाबला है, और सीटों का ये पहली बार इतने चुनाव हम लोगों ने कवर किए, और 35 सीटों पर 80-81 सीटों में 35 सीटों पर अगर आप डिलेमा में हो कि कोई नहीं पता चल रहा है कि किधर की सीट है, तो वो वाकई आप इसी तरह के परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। पाकुड़ से अच्छी खबर है, परवाज जी शायद सुनकर खुश होंगे, वहां पर आजसू कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है, तो लग रहा है कि पाकुड़ आपकी झोली में जा रहा है। देखिए, पाकुड़ ने ही हमारे झारखंड में भी हम लोग नेतृत्व देने के लिए हम लोग आ रहे हैं। अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इसमें देखिए आगे पीछे चलते रहना है, लेकिन ये जो दिखेगा आपको स्पष्ट आएगा जब बहुमत जब आ जाएगी। अभी जिस तरह से बता रहे थे कि जब हमारे एनडीए प्रत्याशी जिस तरह से अब जब लीड लेंगे, तो अचानक का जो लीड रहेगा वो काफ़ी बड़ा मार्जिन में रहेगा। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो झारखंड के लिए जो विज़न देखे हैं, झारखंड को जो संवारने का संकल्प लिए हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास ये सत्ता झारखंड की जनता देगी, और उसके लिए भी ठीक है। अभी हम लोग एक बातचीत का दौर है, अभी राउंड हो रही है, खुल रही है, आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी निष्कर्ष पे तो नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो आगे चल रहे हैं प्रत्याशी को बधाई। चलिए, बड़ाई जी, आपको क्या लगता है तस्वीरें कितनी बदल सकती है? यहाँ जहाँ आप पहुँच चुके हैं, 37-40 का आंकड़ा है और लगातार बदल रहा है, ये 37-40 का आंकड़ा है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आपको क्या गुंजाइश दिख रही है यहाँ पर? देखिए, हम लोगों ने राज्य की जनता को का जो जनादेश आया, जो वोट परसेंट हम लोग को मिला, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ईवीएम के अंतिम राउंड के काउंटिंग तक हम 2/3 सीटों के साथ में हम सरकार बनाएंगे, ये मैं निश्चित और गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, हम जब चर्चा करते हैं, जो कि शुरुआती रुझान है, अभी आप देखेंगे कि जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आप कुछ जेएलकेएम के प्रत्याशी से, कहीं 1-2 जगह निर्दलीय के साथ में, तो हम कहीं ना कहीं वहां पर आप देखेंगे कि फाइट बहुत 1-to-1 फाइट है, एकदम बहुत क्लोज फाइट है। और आपने भी अपने निष्कर्ष में बताया कि 35 सीट ऐसी है कि जिसमें एकदम कांटे का मुकाबला है, जहां 200, 400, 500, 1000 का फासला हो सकता है जीत और हार का। तो ये सीट ही काफी है, क्योंकि जब कहीं पर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो वहां पर आप किसी एक को किसी के पक्ष में या विपक्ष में आप नहीं कह सकते हैं। वो अंतिम राउंड के अंतिम काउंटिंग तक ही उसका परिणाम स्पष्ट देखने को मिलता है। चलिए, तो 29-50 का आंकड़ा, एनडीए 29, इंडिया 50 और जेएलकेएम 1 अदर्स 1, ये फिलहाल का आंकड़ा है अभी जो टैली पर चल रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर। और इस आंकड़े के बाद तो इंडिया खेमे में खुशी का माहौल जरूर दिख रहा होगा। फिलहाल बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और अपडेट के लिए उदय का रुख करते हैं। अपडेट, क्या कुछ तब्दीली नजर आ रही है, कुछ और अपडेट मिल रहा है? पूर्वी सिंहभूम से जो अपडेट आ रही है, जुगसलाई से जेएलकेएम प्रत्याशी विनोद स्वासी 30 वोटों से आगे चल रहे हैं। पोटका से मीरा मुंडा 17,413 वोटों से एक बड़ी लीड। बहरागोड़ा से 7,078 वोटों से समीर मोहंती आगे चल रहे हैं। जमुआ सीट से मंजू देवी ने बड़ी लीड ले ली है, 5,729 वोटों से आगे चल रही हैं। और देखिए, बरही विधानसभा में मनोज कुमार यादव 3,106 वोटों से आगे चल रहे हैं, अरुण साहू उनके मुकाबले में है। झरिया में रागिनी सिंह 3,977 लगभग 4,000 वोटों से आगे चल गई है। और मंजू देवी को लेकर फिर अपडेट है, 7,362 वोटों से आगे चल रही हैं। देखिए, खरसावां से दशरथ गगराई आगे चल रहे हैं लगभग 5,000 वोटों से। ईचागढ़ से सबिता महतो आगे चल रही हैं 1,310 वोटों से। चक्रधरपुर से सुखराम उरांव आगे चल रहे हैं जेएमएम के 7,370 वोटों से। मझगांव से भी जेएमएम प्रत्याशी नीरल पूर्ति आगे चल रहे हैं 11,560 वोटों से। मनोहरपुर से जेएमएम के जगत मांझी आगे चल रहे हैं 9,093 वोटों से। चाईबासा से मंत्री दीपक बिरुआ आगे चल रहे हैं
1248 वोटों से, जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू गीता कोड़ा के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं 4982 वोटों से। सरायकेला से चंपई सोरेन पीछे चल रहे हैं, वहां गणेश महली 2986 वोटों से आगे हैं। बहरागोरा से समीर कुमार मोहंती, जुगसलाई से विनोद स्वासी जेएलकेएम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 23 वोटों से। पोटका से